आपको क्या क्या समस्या लगती है? ये बाइन से लेके हाँ ये हड्डी से नस तक हाँ, दर्द है। इस बाइन में दोनों में होता है। दोनों में दोनों में, ठीक है। मुंह में है, सर में दर्द सर होता में है? दर्द होता है, हमेशा बना रहता है कि कभी कभी? पीठ में लगा है। पीठ में, कंधे में भी दर्द होती है? पीठ में, कंधा पीठ में भी होती है, ठीक। और क्या होती है दिक्कत? बस सर में दर्द हमेशा बना रहता है कि कभी कभी? अभी यही लगल है, फिर से जान में डांड में कमर में चल जाए। अच्छा, कंधे से होकर के आपका हाँ। कमर तक भी पहुंच कमर रहा है पर दर्द? है। पैर में भी जा रहा है क्या? पैर में ले चल जाए। पैर में भी जा रहा है? हाँ। दोनों पैर में कि एक पैर में? ये पैर में जा रहा है। एक पैर में, दूसरे में नहीं जा रहा है? ना। ठीक है, चलिए आपको हम ठीक करते हैं, फिर मिलते हैं। दोस्तों नमस्कार, आइए मिलते हैं। हम एक शख्स से आपको मिलवाते हैं जो मेरी क्लिनिक पे इस समय आए हुए हैं, और फिर उनसे हम जानते हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि वो क्यों आए हैं और वो कौन हैं। गोरखपुरी न्यूरो क्लिनिक में आपका स्वागत है। कि हमारे सामने एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका नाम है स्वामी प्रेम प्रकाश जी महाराज, जो ओशो के अनुयायी हैं, और इन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है। 14 जुलाई 2024 से लेकर के इनका मौन व्रत 14 जनवरी 2025 तक चलेगा, जो 6 महीने की अवधि होती है। और ये मौन व्रत पे हैं, ये बोलते नहीं। ये अभी मेरे पास में आए हैं, और इनका आने का एक रीज़न है कि अपनी माताजी को लेके आए हैं, जो माँ ने इनको जन्म दिया। उस माँ को कुछ समस्याएं हैं, बीमारियां कुछ बनी हुई हैं, ट्रीटमेंट चल रही थी, आराम ना होने के बावजूद मेरे पास में आए, और इनकी अभी ट्रीटमेंट हुई है। इनसे भी जान लेंगे कि इनकी कितनी आराम लगी बीमारियों में, और इनसे हम कुछ जानते हैं। किंतु ये मौन व्रत पे हैं, ये बातें नहीं करते हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और इनसे हम कुछ जान लेंगे, जो आपको ये लिख करके बताते हैं। तो ये एक संदेश देते हैं, मौन व्रत रह करके एक संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने आप को शांत रखने से सारी समस्याओं का हल मेरा हो सकता है, अपने आप को केवल शांत रखने से। इनका मौन व्रत रखने का यही एक उद्देश्य है। इसके साथ में और भी उद्देश्य हैं, इनसे हम खुद जानते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं इनकी माताजी से, और इनकी माताजी की ट्रीटमेंट हुई है। अभी इनकी ट्रीटमेंट होने के बाद कितना आराम लगा ये हम जानते हैं। माताजी, अभी आपकी ट्रीटमेंट हुई है, तो इलाज के बाद में आपको अब कितना दर्द है, कहाँ है कि नहीं है, और आपको क्या क्या दिक्कत थी? कोनो दिक्कत नहीं। इस समय कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, समस्या क्या क्या थी आपकी? पैर में, बाँह में हाँ, दर्द होला, सर में दर्द थी, सर में दर्द, पीठ में दर्द, पीठ में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, दोनों हाथों में दर्द, जिनकी इलाज लंबे टाइम से चल रही थी। कितने साल से? 7 साल से। 7 साल से कोई आराम नहीं लग रही थी, और अभी मेरे पास में आकर के सब मिला करके लगभग 1 घंटे से बैठे हैं, जिसमें सब कुछ इनका चाय नाश्ता से लेके बैठे बातचीत करना, सब कुछ इलाज से लेकर के सारा कुछ हो गया, और अभी इनकी दर्द पूरी तरह से गायब हो गई। अब आपको कहीं दर्द तो नहीं लग रही है? नहीं। कहीं अब कोई दर्द नहीं है। ये बताइए, आपको इतना दिन से इलाज चल रहा था, आराम नहीं लग रहा था, और अभी आपका इलाज हुआ, पूरी तरह से आराम लग गया, तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है ना? जब बीमारियां जकड़ी रहती है तो इंसान मायूस हो जाता है, और अभी चेहरे पे खुशी है, क्योंकि बीमारियों में पूरी तरह से आराम लग गई, इनकी सारी दर्द समाप्त हो गई। अब आइए हम जानते हैं स्वामी जी से, जिनका उद्देश्य क्या है, जिन्होंने मौन व्रत रखा है अपने आप को। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप मौन व्रत 6 महीने के लिए रखे हुए हैं, ये मौन व्रत रखने का उद्देश्य क्या है आपका? आप देख सकते हैं कि ये लिख रहे हैं, और लिख करके बताएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं, इनका एक उद्देश्य है, इन्होंने लिख करके बताया है कि विश्व की शांति के लिए मौन अगर आदमी सीख ले तो सारे उपद्रव समाप्त हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस अस्पताल भी कम हो जाएंगे, क्योंकि मौन रहने की कला जिस व्यक्ति ने सीख लिया तो वो अपने आप पर विजय पा लेता है। इनका कहने का उद्देश्य यह है कि मौन रह करके हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते। क्यों? सही है ऐसा ही ना?
तो इनका उद्देश्य यही है कि शांति स्थापित करना, कि हम अपने आप को शांत रखते हुए तमाम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो संघर्ष ही जीवन है और शांति व्यवस्था कायम करके अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं, एक दूसरे को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।